Hello guys, how are you? I'm Avdesh, your math teacher, and today I welcome you to all to your YouTube channel Avdesh Kumar Kamath. Guys, आज की जो वीडियो होने वाली है वो क्लास 10th के लिए एक बम्पर वीडियो होने वाली है जिसमें आज हम बात करेंगे अपने बीपीटी थ्योरम मतलब थेल्स थ्योरम। क्लास 10th का एक फिक्स थ्योरम है चैप्टर ट्रायंगल से बच्चों जो आता है आपके 4 मार्क्स में। इसके अल्टरनेट पाइथागोरस हो गया है जो इस बार है सिलेबस में, बिकॉज 4 थ्योरम होते थे हमारे पास, बट इस बार पाइथागोरस पढ़ना है आपको एंड बीपीटी जिसको हम थेल्स थ्योरम भी बोलते हैं बच्चों। तो गाइस बहुत ही मजेदार वीडियो होने वाली है। वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, अपने दोस्तों में शेयर करें बच्चों। तो चलते हैं अपने थ्योरम बीपीटी के साथ। गाइस जैसा कि थ्योरम 6.1 बोलती है कि if a line is drawn parallel to one side of a triangle to intersect the other side in distinct point, the other two side are divided in the same ratio। क्या मतलब हुआ इस लाइन का? इंग्लिश में लिखा हुआ है, आपने समझ भी लिया होगा कई बच्चों ने, बट इसको समझना कि थ्योरम बोलता क्या है बच्चों, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रूफ तो हम देख ही लेंगे। कैसे बोलता है इफ अ लाइन इज ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ अ ट्रायंगल। अब एक चीज बताओ, अगर मैंने ट्रायंगल ड्रॉ किया है, अगर हमने ट्रायंगल को बच्चों ड्रॉ कर लिया है और इस ट्रायंगल का नाम मैंने लिख लिया ए बी सी, तो गाइस अगर ये ट्रायंगल है और कोई एक लाइन बच्चों जो इसके एक साइड के पैरेलल है। अब मैंने ये बोला कि ये कोई लाइन है, मान लो एल ये लाइन होगा और ये इस ट्रायंगल के दो साइड के डिस्टिंक्ट पॉइंट को इंटरसेक्ट करते हुए जा रहा है। मान लो ये डी और ई है बच्चों, ये जो है लेट अस अज्यूम कि डी और ई है, और अगर लाइन पैरेलल है तो मतलब ये डी ई जो एक पॉइंट है, ये एक लाइन सेगमेंट फॉर्म करे डी, तो मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि डी ई बच्चों पैरेलल है गिवन क्या बी सी के। अगर ऐसा है तो वो ट्रायंगल के दो साइड को बच्चों इक्वल रेशियो में डिवाइड करेगा। किसको? पैरेलल के दो साइड ए बी और ए सी को दो इक्वल रेशियो में बच्चों डिवाइड करेगा। मतलब हमें प्रूफ क्या करना है? हमें टू प्रूफ करना है ए डी अपॉन में डी बी should be equal to AE अपॉन में EC। तो गाइज ये हमारे लिए प्रूव करने का है, मैं पूरा मैनर सिखाऊंगा पूरे किस मैनर में लिखना है आपको। तो गाइज यहाँ पर जो ये स्टेटमेंट है ये कह रहा है, मुझे ये समझाना था आपको। तो गाइज लिखने का क्या हमारे पास है? तो लिखने का हमारे पास बेटा प्रूफ जो है उसमें ये लिखना है गिवन क्या है आपको बच्चों। गिवन क्या है? गिवन आपके लिए है कि आपके पास एक ट्रायंगल है, तो मैं अब ये लिख देते हैं डायरेक्टली गिवन कि डी जो है लाइन सेगमेंट वो पैरेलल है एक साइड ट्रायंगल के जिसका नाम मैंने बीसी लिया हुआ है। बीसी इज आवर बेस, ठीक है, और एक कोई साइड ही तो है ना, ये ट्रायंगल का कोई साइड ही है। नाउ अब आपको एक गिवन दिया हुआ था, ठीक बच्चों। टू प्रूफ हमें प्रूफ क्या करना है, और प्रूफ क्या करना है बच्चों कि ये जो लाइन है अगर पैरेलल है, मतलब इफ डी पैरेलल टू बीसी देन ये जो दो साइड है बेटा आपस में इक्वल रेशियो में डिवाइड होंगे। मतलब आपस में, मतलब ये जो AD है अपॉन DB है इसका रेशियो AE अपॉन EC के बराबर इक्वल आएगा। नाउ तो टू प्रूफ में हम ये लिख सकते हैं AD अपॉन में DB शुड बी इक्वल टू AE अपॉन में EC। तो गाइस अब इसको प्रूफ करने के लिए हम बच्चों हम कुछ क्या करेंगे, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन में क्या कर रहा हूँ बच्चों, मैं बी को मीट कर रहा हूँ और सी डी को मीट कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कंस्ट्रक्शन लिख देता हूँ। कंस्ट्रक्शन बच्चों, कंस्ट्रक्शन क्या है हमारे पास, आपके पास व्हाट मीट व्हाट सी डी एंड बी। बट दोस्तों स्टूडेंट्स एक चीज और ध्यान रखना है आपको ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। मान लो डी, आप जो है जी बना लो, डी जी परपेंडिकुलर बना लिया मैंने, और बच्चों ई एफ एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिए किस पे, ए बी पे। मतलब एक चीज ध्यान रखना, ये ए ई और ई सी इस पूरे पे परपेंडिकुलर है डी जी। मैं ए पे भी परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, ईसी पे भी परपेंडिकुलर कह सकता हूँ, या इस पूरे साइड एसी पे। तो मैं यही लिख देता हूं, ड्रॉ परपेंडिकुलर EF
या ऐसे ड्रॉ ई एफ परपेंडिकुलर ऑन ए बी एंड, और क्या बच्चों, डी जी का परपेंडिकुलर किस पे ड्रॉ किया बच्चों, ए सी पे। ठीक है, ये आपको दिखाई दे रहा है, ए सी पे मैंने क्या किया बच्चों, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है। यहां तक कोई दिक्कत गाइस नहीं होगी आई होप। ना बच्चों हम प्रूफ के स्टेटमेंट पे चलते हैं कि प्रूफ के लिए अब हमें क्या करना है। गाइस देखो, अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल आपसे पूछूं तो आप सभी जानते हैं दैट शुड बी इक्वल टू हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेटा मुझे क्या करना है, ये परपेंडिकुलर है और मुझे क्या करना है बच्चों, AD अपॉन DB एंड AE अपॉन AC, मतलब वी हैव टू इंट्रोड्यूस, हमें इंट्रोड्यूस करना है AD BD AE और EC को। ठीक है, तो मैंने क्या करना है बच्चों, सिंपल एक छोटा सा स्टेप कर लेना है, क्या कि मुझे ले लेना है इन ट्राइंगल ADE। बच्चों मैं ADE ले रहा हूं और इस ADE में क्या कर रहा हूं, बेस हैविंग, बेस क्या ले लिया बच्चों मैंने इसके लिए, आपके AD, बिकॉज भाई अगर AD का ट्राइंगल हमारे पास है तो बेस DE भी ले सकता हूँ, AD ले सकता हूँ, AE ले सकता हूँ, तो मैंने बेस क्या ले लिया बच्चों, AD लिया है। तो इस AD बेस के लिए एरिया क्या होगा बच्चों, एरिया ऑफ ट्राइंगल AD क्या होगा, हाफ बेस मैंने क्या लिया AD, और हाइट बच्चों मैंने क्या माना, AB के लिए हाइट अगर EF है तो क्या AD के लिए बेटा हमारे पास, अगर AB के लिए सॉरी हाइट EF है तो क्या AD के लिए EF नहीं होगा, तो मैंने इसको EF मान लिया हाइट और इसको रख दिया है इक्वेशन 1 बोल दिया मैंने। ठीक है, नाउ इन ट्राइंगल, अब मैंने पहले इस साइड के लिए ट्राइंगल ले लेने हैं, तो इस ट्राइंगल के लिए BD इंट्रोड्यूस करना है तो मैं ट्राइंगल कौन सा लूंगा, BD, इन ट्राइंगल BD बच्चों। ठीक है, बेस का हैविंग बेस, पर एक चीज बताओ, मैंने बोला पूरे AB के लिए EF परपेंडिकुलर है, तो अगर AD के लिए EF परपेंडिकुलर है तो BD के लिए भी तो EF ही होगा ना। तो हैविंग बेस आपके पास BD, तो हमारे पास क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल BDE, वो क्या होगा, हाफ बेस बच्चों है BD इंटू में EF, और ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। नाउ गाइस अब हम क्या करते हैं, AE और EC इंट्रोड्यूस करते हैं। कैसे, मैंने क्या कर लेना है इन ट्राइंगल, अब किस ट्राइंगल की बात कर लेते हैं बच्चों, ADE की। फिर से बोलो सर आपने तो ऊपर AD लिया, बिल्कुल लिया, बट अब हैविंग बेस, मैंने बच्चों बेस क्या ले लिया है, अब AE बेस ले लूंगा, बिकॉज देखो मुझे AE इंट्रोड्यूस करना है ना। ठीक है, तो अब AE के लिए बच्चों हमने क्या करना है, एरिया क्या हो जाएगा ट्राइंगल ADE का हाफ बेस बच्चों मैंने क्या ले लिया है AE, और हाइट अब DG है हमारे पास। ठीक है, हाइट का कॉन्सेप्ट वही रखना है बच्चों, थर्ड इक्वेशन। अब मैंने फिर से क्या लेनी है, इन ट्राइंगल बच्चों क्या ले लिया मैंने, आपके पास AD है, और अब फिर से अगर EC इंट्रोड्यूस करना है तो DEC लूंगा मैं, तो DEC ले लिया बच्चों मैंने, और इसके साथ हैविंग बेस बच्चों ने बेस क्या लिया है इसका, EC। अब देखो मैंने सब कुछ इंट्रोड्यूस कर दिया जो मुझे चाहिए, AD DB AE BC सॉरी EC है ना। नाउ इसका एरिया बच्चों क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल DEC इसको टू हाफ, बच्चों बेस क्या होगा EC, और हाइट क्या होगा बच्चों DG। नाउ ये हमारी फोर्थ इक्वेशन आ गई। तो बट मैंने क्या किया, देखो मैंने एरिया ऑफ ट्राइंगल हाफ बेस इनटू हाइट का यूज करके अभी AD BD AE और EC को इंट्रोड्यूस कर दिया आपने प्रूफ के लिए, है ना। अब मेरे पास ये चार इक्वेशन है। अच्छा बच्चों अगर मुझे अब AD अपॉन BD चाहिए, अगर मुझे AD अपॉन BD चाहिए बच्चों, तो मैं क्या कर सकता हूं, अपने फर्स्ट और सेकंड को डिवाइड कर सकता हूं। देखो अगर ये हाफ से हाफ कैंसिल आउट हो जाएगा, EF से EF कैंसिल आउट हो जाएगा, तो AD अपॉन BD आ जाएगा। सिमिलरली अगर मुझे क्या इंट्रोड्यूस करना है बच्चों AE और EC, तो मैंने क्या कर लेना है, अपने थर्ड और फोर्थ को डिवाइड कर लेना है, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, DG से DG कैंसिल आउट, AE अपॉन EC इंट्रोड्यूस हो जाएगा बच्चों। तो इसी को करते हुए हमें क्या करना है, डिवाइडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, और अगर आपने डिवाइड किया इक्वेशन 1 और 2 को, तो हमें क्या मिल जाएगा बच्चों, देखो
एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों आपके पास क्या BDE, और इसका हमारे पास है हाफ, बेस बच्चों क्या है हमारे पास AD, और हाइट क्या है हमारे पास EF, और अगर मैंने इसको डिवाइड किया बच्चों तो क्या मिल जाएगा हमारे पास, देखो मैं इसमें यहाँ पर सेपरेट कर देता हूँ आपके लिए। BD तो हमारे पास क्या है हाफ, बेस BD, हाइट EF, और EF से EF कैंसिल आउट, हाफ से हाफ कैंसिल आउट, आंसर शुड बी AD अपॉन में बच्चों BD, और ये हमारे पास आ गई है 5th इक्वेशन। ठीक है गाइस, तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो, अगर मैं फिर से एरिया ऑफ ट्राइंगल अब 3rd और 4th को डिवाइड कर देता हूँ, तो यहाँ पर लिख देता हूँ डिवाइडिंग इक्वेशन 3 and 4। अगर मैं 3 और 4 को बच्चों डिवाइड करूंगा तो मुझे क्या मिल जाना है, देखो AD को डिवाइड कर देते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ADE अपॉन में एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों DEC, ऊपर हाफ, बेस बच्चों AE, हाइट DG, यही है, और हाफ, बेस बच्चों क्या है हमारे पास EC, एंड हाइट बच्चों क्या है DG, इसको हम कैंसिल आउट कर देते हैं, और आगे हमारे पास AE अपॉन में बच्चों EC, और ये हमारे पास आपकी 6th इक्वेशन। ठीक है, आप देख पा रहे हो, यहाँ तक कोई दिक्कत बच्चों नहीं होगी। ठीक है, बहुत ही ध्यान से स्टेप को देखते चले। ठीक है, बढ़ते आगे बच्चों की अब इस 5 और 6 के आने के बाद क्या होगा, बिकॉज अब जो हमें चाहिए यहाँ पर, जो हमें चाहिए था क्या, दैट इज AD अपॉन DB एंड AE अपॉन EC, तो वो तो आ गया। तो बच्चे क्या कर देते हैं भाई इक्वेशन 5 and 6 ये, अरे नहीं भाई अभी तो ये इसकी वैल्यू है, ये इसकी वैल्यू है, अब ये दोनों बराबर कब होंगे, बिकॉज ये तो AD अपॉन में BD है और ये AD अपॉन में DEC है, तो भाई ये दोनों का रेशियो तो ये इसका है, ये इसका रेशियो है, तो ये दोनों बराबर कब होंगे। तो अगर मैं BDE को DEC के बराबर प्रूफ कर दूं, बिकॉज न्यूमरेटर तो AD है, तो अगर मैं डिनोमिनेटर को बेटा क्या कर दूं, बराबर प्रूफ कर दूं, तो ये रेशियो बराबर और हमारा आंसर भी बराबर। तो कैसे करें, तो आइए देखते हैं कैसे करना है इसको। सेम देखो, आपने 9th में एक जो है एरिया पैरेललोग्राम में थ्योरम पढ़ी थी। अगर ये पैरेललोग्राम है और ये दो ट्राइंगल जिनका बेस सेम है बच्चों, और वो दो पैरेलल के बीच में, सेम पैरेलल के बीच में, देखो ना ये ट्राइंगल और ये ट्राइंगल, इसका बेस भी सेम है, और यहाँ पर ये दो पैरेलल सेम पैरेलल के बीच में, तो इन दोनों ट्राइंगल का बच्चों एरिया क्या होता है, इक्वल होता है। तो सिमिलरली यहाँ पर देखें, आप अपने इस फिगर में देखो, यहाँ पर बच्चों BDE यहाँ पर लिख सकते हैं, सिंस ट्राइंगल BDE एंड बच्चों ट्राइंगल what BDE and DEC are on same base। बेस का नाम बच्चों क्या है, बेस का नाम बच्चों क्या है DE। देखो ना ये और ये ट्राइंगल, इसका बेस सेम है D, ठीक है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन बच्चों किसमें, D और D एंड BC, करेक्ट है ना। तो अगर ये सेम हो गया तो बताओ इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब बच्चों हमने क्या प्रूव कर दिया कि एरिया ऑफ, देयरफॉर एरिया ऑफ ट्राइंगल व्हाट BDE शुड बी इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल बच्चों DEC, है ना। और ये 7th हो गया। अब यार ये एरिया इक्वल हो गया बच्चों BDE एंड DEC, तो बेटा ये दोनों रेशियो तुम्हारे पास क्या होगा, इक्वल हो गए। तो अब हम यहां पर लिख सकते हैं, नाउ बाय इक्वेशन 5 and 6, अब बेटा क्या हो जाएगा आपका, ये दो रेशियो आपके पास AD अपॉन में BD किसके बराबर हो जाएगा बच्चों, AE अपॉन में EC के। क्यों, बिकॉज हमारे पास इन दोनों का रेशियो बच्चों क्या हो गया, इक्वल हो गया ना, करेक्ट। तो बच्चों ये था हमारे पास BPT थ्योरम या थेल्स थ्योरम, जो कि एग्जाम में क्लास 10 के
4 नंबर का फिक्स टॉपिक है, तो आप इसको पूरे साल करते रहें और अच्छे से प्रैक्टिस करें। 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी आने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं बीपीटी थ्योरम पे, और इस बार आपके सिलेबस में भी है तो उसका भाई इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। कहते हैं ना कि जहां पर कोई पेड़ नहीं हो वहां पर बबूल का पेड़ ही बहुत बड़ा। तो बीपीटी 4 थ्योरम में से आने का कम चांस होता था, बट अब 2 थ्योरम में से आने के 50% चांस की तो ऐसी हो गई ना, प्रोबेबिलिटी हाफ हो गई बच्चों बीपीटी और पाइथागोरस में आने की। किसी न किसी सेट में तो आना ही है ये। तो बीपीटी थ्योरम बेटा करना है और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, ठीक है। तो कीप प्रैक्टिसिंग, टेक केयर एंड गुड बाय टिल नेक्स्ट वीडियो।